कल शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में एक अधिकारी ने इस्तीफा दिया। अब आज सीएम योगी के समर्थन में एक अधिकारी ने इस्तीफा दिया है। पहले हम शंकराचार्य से इस बाबत सवाल करेंगे कि आखिर ये इस्तीफा कैसा और इस इस्तीफे को कैसे लेते हैं स्वामी जी। आज अयोध्या के डिप्टी कमिश्नर जो हैं उन्होंने इस्तीफा दिया है। ऐसा है कि अयोध्या जो है वो पसंदीदा जगह है इस समय उत्तर प्रदेश सरकार की। वहाँ पर जो अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं वो मुख्यमंत्री के पसंदीदा और विश्वासपात्र अधिकारी होते हैं। वहाँ के अधिकारी ने त्यागपत्र अगर दिया है वो भी आदित्यनाथ जी के समर्थन में, इसका मतलब है कि उसने क्या कहा है, उसने अपनी स्वामी भक्ति दिखाई है कि मैं आपका इतना बड़ा भक्त हूँ कि आपके अपमान को मैं स्वीकार नहीं कर पा रहा हूँ। भले आप बटुकों के ऊपर लाठी चलाएं, भले आप सन्यासियों को मारें, भले आप महिलाओं को मारें, भले आपके पुलिस वाले बुजुर्गों को लातों से रौंद दें, बोट मारें, ये सब आपका जो है सब अच्छा काम है। मैं आपके बारे में अगर कोई कुछ कह देगा उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये अधिकारी चापलूसी कर रहा है, तो वो चापलूसी करके ही अयोध्या में नियुक्त रहा होगा। बात हुई होगी क्योंकि कल जो इस्तीफा हो गया अलंकार जी का, उस इस्तीफे का बहुत बड़ा प्रभाव गया है। अब उसको कैसे काटा जाए, तो इनकी मीटिंग हुई होगी कि भाई अपने में से कोई इस्तीफा दे। तो जो भरोसे का अधिकारी था उसने इस्तीफा दे दिया। अब इस इस्तीफे को देख लीजिएगा आप, स्वीकार नहीं किया जाएगा। हम कहते हैं कि अगर ये असली इस्तीफा है तो चाटुकारिता करने के, चापलूसी करने के इल्जाम में उसका इस्तीफा तत्काल आदित्यनाथ जी स्वीकार करके दिखाएं, तब हम लोग समझें। वो पैदल हो, वो कहें कि भाई चापलूसी की क्या ज़रूरत है, तुम अपना काम करो, तुम कमिश्नर हो जीएसटी में, अपना जीएसटी की वसूली करो, तुम ये चापलूसी क्यों कर रहे हो। लेकिन वो नहीं कह पाएंगे और उसको इस्तीफा नामंजूर करके वो काम करता रहेगा। आप लोग दिखाएंगे कि एक इस्तीफा इधर से, एक इस्तीफा इधर से है, काउंटर हो जाएगा, मामला ख़त्म करेंगे। ये योजनाबद्ध चाल है और कुछ नहीं है। और आप देख लीजिएगा, हम अभी से कह दे रहे हैं कि इसका इस्तीफा मंजूर नहीं होगा। कल वाले को जैसे मुअत्तल कर दिया, सस्पेंड कर दिया, उसी तरह से इसको भी करके दिखाएं। दोनों को एक तराजू में तोलें कि भाई आप लोग अपना कर्तव्य पालन नहीं कर रहे हैं, दूसरी बात कर रहे हैं। आपको जब नियुक्त किया गया है तो आपको अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए जिसके लिए आप नियुक्त हैं। आप ये क्या दिखा रहे हैं, इस आधार पर ही तो कल वाले को मुअत्तल किया है, तो इसको भी करें। लेकिन नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये दिखावटी इस्तीफा है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि आपने जो लिखित पत्र आया है उसमें कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने, शंकराचार्य ने अभद्र टिप्पणी की। सीएम कोई अभद्र टिप्पणी नहीं की। देखिए अभद्र टिप्पणी क्या है कि कोई गोरा व्यक्ति खड़ा है, हम उसके कह दें काला कहीं का। कोई दो आंख वाला खड़ा है, हम कह दें काना कहीं का, तब ना अभद्र टिप्पणी हुई। जो है वही अगर हम उसको कहते हैं तो क्या इसमें अभद्र टिप्पणी है? आपने मंदिर तोड़े हैं कि नहीं बताइए। आपने मंदिर काशी में तोड़े हैं कि नहीं? एक नहीं, सैकड़ों मंदिर तोड़े हैं कि नहीं बताइए। आपके कार्यकाल में मंदिर तोड़े गए। जब मंदिर तोड़े जा रहे थे तो आप बार बार विजिट पे आते थे, वाराणसी के लोग देखते थे, हम भी वहीं पर थे, हम भी देखते थे। तो आपने जब अपने सामने खड़े होकर के मंदिरों को तोड़वाया है तब हमने आपको औरंगजेब कहा है। हमने कोई अभद्र टिप्पणी नहीं की है, जो वस्तु स्थिति है उसको कहा है। और वस्तु स्थिति को कहने में कोई दोष नहीं होता है, हम भी कानून जानते हैं। हमने कोई किसी की अवमानना नहीं की है, हमने किसी का अपमान नहीं किया है। जिसका जो है वही कहा है। यहाँ वकील लोग खड़े हैं, जरा आगे आइए। जो वस्तु स्थिति है उसको कहने में क्या कोई दोष होता है? नहीं, देखिए नहीं कह रहे हैं कि नहीं होता है। तो हमने जो वस्तु स्थिति है वो कहा है। मंदिर तोड़ने के कारण हम औरंगजेब से नफरत करते हैं। मंदिर अगर आदित्यनाथ तोड़ेगा तो औरंगजेब ही होगा, अगर वो हमारा सगा भाई तोड़ेगा तो वो औरंगजेब ही होगा, हमारा पिता माता भी अगर तोड़े तो हम उसको भी औरंगजेब कहेंगे। क्योंकि मंदिर तोड़ना अपराध है हम हिंदुओं के लिए, और वो अपराध जो करेगा उसको औरंगजेब हम कहेंगे। हमारा अधिकार है उसकी भर्त्सना करने का, और वो हम करते रहेंगे। आपने क्यों तोड़ा हमारा मंदिर बताइए, और क्यों उसको पुनः नहीं बनाया? अगर जीर्णोद्धार के लिए आप तोड़ते तब भी हम एक बार कहते कि चलो इन्होंने जीर्णोद्धार कर दिया। आपने वो भी नहीं किया, हमारे मंदिरों के नाम निशान तक मिटा दिया आपने। हम क्यों नहीं कहेंगे? जब तक जिंदा है तब तक कहते रहेंगे। स्वामी जी, एक उस लेटर में एक और आरोप है कि आप जातिवाद की भावना को कहीं ना कहीं
बता रहे हैं उसमें, जिससे वो आहत हैं। ये सारे आहत होने के भाई हमने कौन सी जातिवाद की भावना बताई? जातिवाद तो यूजीसी एक्ट कर रहा है, जो एक जाति को दूसरी जाति के सामने लड़ने के लिए खड़ा कर रहा है। आपका एक्ट जातिवादी है। हम तो ये कह रहे हैं कि ये एक्ट हटाइए ताकि जातियां आपस में न लड़ें। हम कहाँ जातिवाद कर रहे हैं? ये अफसर बिल्कुल चापलूस अफसर है, इसीलिए गलत व्याख्या करते हुए इस्तीफा दे करके दिखावा कर रहा है। इसका इस्तीफा स्वीकार करके आदित्यनाथ जी तय करें कि ऐसे चापलूस अफसरों को बिल्कुल उनके कैबिनेट में जगह नहीं दी जाती है। और अगर नहीं करेंगे तो हम लोग यही समझेंगे कि ये अफसर जो है उनका आदमी था और दिखावे के लिए इसने इस्तीफा दिया और बात को भटकाने का प्रयत्न किया। शंकराचार्य अपनी मांग रख रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जिस अफसर ने इस्तीफा दिया है वो चापलूस है और उसका इस्तीफा स्वीकार किया जाना चाहिए। कैमरामैन फैजल पठान के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी न्यूज़, प्रयागराज।